नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज के वीडियो में बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के सिलेबस में जगह रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय को लेकर वीडियो बनाया गया है, जिसमें हिमालय कविता का पाठ एवं भावार्थ तथा रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य में एक महान हस्ती हैं। रामधारी सिंह दिनकर को छोड़कर अगर हिंदी में वीर और देशभक्ति की बात की जाए तो ये सर्वथा गलत साबित होगा, क्योंकि देशभक्ति का राग रामधारी सिंह दिनकर में कूट कूट कर भरा है। इसीलिए इन्हें आग और राग का कवि कहा जाता है। तो आज हम उन्हीं की कविता को देखेंगे। तो चलिए आज के जो है रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित और हिमालय कविता के से संबंधित प्रश्नों को और उनसे कविता को देखते हैं। तो आज के जो हिमालय के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। आप लोग देख रहे हैं ऊपर में रामधारी सिंह दिनकर है। तो रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक पॉइंट यहाँ निकल कर आ गया कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया। उन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया। बीए की परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय के अध्यापक हो गए। यहाँ खुलकर बात सामने आ गई कि पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया और एक नहीं, इतिहास और राजनीति 2 सब्जेक्ट में बीए किया है। संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया है। इससे उनकी रचनाओं में जो है ऐतिहासिकता झलकती है। दूसरा बिंदु है 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पद पर कार्य किया। 1950 से 52 तक रंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। एक पॉइंट समझ में आ गया कि रंगट सिंह मुजफ्फरपुर जो विद्यालय है वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष 1950 से 52 तक रहे। उसके बाद भागल विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर 1963 से 65 के बीच कार्य किया। उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बन गए। 1959 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उर्वशी के लिए उन्हें 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान प्राप्त है। दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को 65 वर्ष की आयु में मद्रास तमिलनाडु में हो गया। यहाँ खुलकर बात सामने आई है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए 1972 में दिया गया। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में दिया गया और 1959 में ही पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। और एक बात और है, इन्होंने राज्यसभा के लिए भी नामान्वित हुए, संसद के सदस्य बने। तो इतनी बातें खुलकर सामने आई जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। अब उनकी प्रकाशित जो है कृतियाँ उनके बारे में देखेंगे। यहाँ देखिए सामने स्पष्ट झलक रहा है कि दिनकर की मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 को हो गया था। अब उनकी प्रकाशित कृतियों को हम लोग देखेंगे और बारी बारी से उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है उनकी काव्य संग्रह जो है उसके बारे उसको हम लोग देखते हैं। तो रेणुका सबसे पहले प्रकाशित हुआ था 1935 में। हुंकार का प्रकाशन हुआ 1938 में। रसवंती का प्रकाशन हुआ 1939 में। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन हुआ 1946 में। बापू का प्रकाशन हुआ 1947 में। इतिहास के आंसू का प्रकाशन हुआ 1951 में। रश्मि रथी का प्रकाशन हुआ 1952 में। नीम के पत्ते का प्रकाशन हुआ 1954 में। सूरज का ब्याह का प्रकाशन हुआ 1955 में। उर्वशी का प्रकाशन हुआ 1961 में। परशुराम की प्रतीक्षा का प्रकाशन हुआ
1963 में। तो ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी, जिसमें कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, ये तीनों प्रसिद्ध रचना है। इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब उनकी जो है गद्य रचनाएँ को हम लोग देखेंगे। तो गद्य रचनाएँ में जो है सबसे पहले अर्धनारीश्वर है 1952 में, रेती के फूल है 1954 में, हमारी संस्कृति एकता है 1955 में, संस्कृति के 4 अध्याय है 1956 में, पंथ प्रसाद और मैथिली शरण 1958 में, बेनुबन है 1958 में, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1970 में है, जो झारखंड पीजीटी में पूछा जा चुका है। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1970 में है, मेरी यात्राएँ 1971 में है, दिनकर की डायरी 1973 में है। तो ये सारी इनकी गद्य रचनाएँ थी जो हम लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। उनकी आज की जो कविता हम लोगों के सिलेबस स्टेट पेपर 2 में लगा हुआ है, बिहार स्टेट पेपर 2 में हिमालय कविता है, उसी को हम लोग देखेंगे। हिमालय कविता रामधारी सिंह दिनकर है, इसको हम लोग देखते हैं। मेरे नगपति मेरे विसार, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वार, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भार, मेरे नगपति मेरे विसार। यहाँ जो है हिमालय पर्वत को संबोधित कर रामधारी सिंह दिनकर इस कविता को लिखा है। उसमें वो बता रहे हैं कि हे मेरे नगपति, हे मेरे सर्वे सर्वा, हे मेरे विसार, तुम्हारे जो पौरुष है पुंजभूत ज्वारा, गौरव विराट, दिव्य साकार, ये सब जो है उस तुम में होते हुए तुम मेरी जननी के जो है भारत माता के हिमकिरीट हो, मेरे भारत के दिव्य भार हो, मेरे नगपति मेरे विसार, तुम जो हो भारत की शोभा बढ़ा रहे हो, क्योंकि उसकी जो है सर पे जिस तरह से शोभा बढ़ाता है उसी प्रकार से तुम हिमकिरीट बनकर उसकी जो है शोभा बढ़ा रहे हो। आगे है युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्भोन्त नित महान, निसिम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान। यहाँ कह रहे हैं कि युग युग से तुम अजय हो, निर्बद्ध हो, मुक्त हो, गर्भोन्त हो, तुम महान हो, व्योम में तन रहा है, तुम हमेशा तने हुए हो, कभी झुकते नहीं, युग से किस महिमा का वितान है तुम्हें, कैसी अखंड यह चिर समाधि तुम में है, यतिवर यह अमर ध्यान कैसा है, तुम महाशून्य में खोज रहे, किस जटिल समस्या का निदान खोज रहे हो। आगे लिखते हैं उलझन का कैसा विषम जार, मेरे नगपति मेरे विसार, यानी उलझन तुम्हें कैसा है मेरे नगपति है मेरे विसार, तुम किस उलझन में खोए हुए हो। आगे है ओ मौन तपस्याधीन यति, ओ मौन तपस्याधीन यति, पर भर को कर दृग्नमेश, रे ज्वारों से दग्ध विकर, है तरप रहा पद पर स्वदेश, सुख सिंधु पचनद मरहम पुत्र, गंगा यमुना की अमय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही, तेरी बिगड़ई करुण उदार। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वो मौन तपस्या मेरी नियति, पर भर को तो अपनी आँख खोजो, दीर्घुन मेघ मतलब आपके जो आँख बंद हैं उसको खोजो, रे ज्वारों से दग्ध विकर, है तरफ रहा पद पर स्वदेश। यहाँ जो है ज्वाराओं से विकर होकर तड़प रहा है, पूरा देशवासी तड़प रहा है। हे सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र गंगा जमुना की अमर धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही, तेरी बिगड़ती करुण उदार, यानी जिससे तुम्हारी जो है धारा बहती है वो जो है करुण धार से प्रभावित हो जाती है। इसलिए हे मेरे करुण विसार, तुम क्यों चुप हो, अब तो आंखें खोलो। जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत, सीमापति तूने की पुकार, पददलित इसे करना पीछे, पहरे रे मेरा सिर उतार। उस पुण्य भूमि का पर आज तपी, रे आन परा संकट करार, व्याकुल तेरे सुत तरफ रहें, डस रहे चतुर्दिक विधि ब्यार, मेरे नगपति मेरे विसार। जिसके द्वार पर खड़ा क्रांत, सीमापति तूने की पुकार, जिसके द्वार पर ये खड़ा क्रांत है उस पर सीमापति बाहर जो आक्रमण किए हुए हैं। ये जो है हिमालय की बात, भारत पर और चीन का जो युद्ध हुआ था उसी समय ये कविता जो है लिखी गई थी, उसी को संबोधित करते हुए जो है इसमें चर्चा की गई है। इसमें बताया जा रहा है कि खड़ा क्रांत है द्वार पे, सीमापति तूने पुकार नहीं सुने, पद दलित से करना पीछे, पहले मेरे सिर उतार।
तुम जो है पहले अपने आप को उसके हवाले, तुम पहले जो है दुश्मनों से बात करना। उस पुण्य भूमि पर आज तपी रियान संकट करार। आज बहुत बड़ा संकट इस पुण्य भूमि पर आया हुआ है। व्याकुल मेरे सुत तड़प रहे हैं, डस रहे हैं चतुर्दिक ब्याज। बहुत सारे से जो नाग की बातें जो दुश्मन हैं वो हमारे देश को सर्वनाश करने पे तुले हुए हैं। इसलिए हे मेरे नगपति, मेरे विशाल, अब तो आंखें खोलो और देश की जो समस्या है, युद्ध की जो समस्या है, बाहरी आक्रमण की कर रहे हैं देश पे, उससे मुक्ति दिलाओ। आगे लिखते हैं, कितनी मनियाँ रूठ गई, मिटा कितना मेरा वैभव अवशेष। तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। किन द्रौपदियों के बार खुले। यहाँ कह रहे हैं कि कितनी मनियाँ लूट गई है, यानी देश में जो संपत्ति थी उसको कितने लोगों ने लूट लिया है। कितना मेरा वैभव अवशेष जो है ख़त्म हो गया है, और तुम जो है ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ है प्यारा स्वदेश। भारत जो पूरा है वीरान होता जा रहा है। कितने द्रौपदियों के बार खुले, कितने द्रौपदियों के यहाँ बार खुले, यानी कितनी औरतों के पर यहाँ अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी तुम सोया हुआ है। किन किन कनियों का अंत हुआ, कह हृदय खोज चितौर यहाँ। कितने दिन ज्वार बसंत हुआ, पूछे सिकता कन से हिमपति। तेरा वह राजस्थान कहाँ, वन वन स्वतंत्रता दीप दिए। फिरने वाला बलवान कहाँ, तू पूछ अवध से राम कहाँ। यहाँ कह रहे कि कितने कनियों का अंत हो गया है, यहाँ कितने महापुरुषों का अंत हो गया है, कितनी औरतों को जो अत्याचार कर कुचल दिया गया है। कहाँ का हृदय खोज चितौर यहाँ, और हृदय जो चितौर राजस्थान की जो प्रशंसा की है उसका भी जो है अवशेष ख़त्म कर दिया जा रहा है। कितने दिन ज्वारांत बसंत हुआ, और कितने जो है दिन यहाँ युद्ध हो रहा है। पूछे सिकता कन से हिमपति, यह जो है हिमपति से मैं पूछ रहा हूँ, तेरा वह राजस्थान कहाँ है। वन वन स्वतंत्रता दीप दिए, वह स्वतंत्रता की जो है मन में जो है ज्वाला जली थी वो कहाँ है दीप। फिरने वाला बलवान वो कहाँ है, महाराणा प्रताप कहाँ है। तू पूछ अवध से राम कहाँ है, और वो राम कहाँ हैं जो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसे तुम्हें वापस पृथ्वी पे लाना होगा। वृंद बोले घनश्याम कहाँ है, वो मगध कहाँ मेरे अशोक। वह चंद्रगुप्त बरधाम कहाँ है, पैरों पर ही पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी। तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियाँ सारी। यहाँ कह रहे हैं वृंदावन के जो घनश्याम अब दिखाई नहीं देते, मगध के वो अशोक भी नहीं हैं, और चंद्रगुप्त का वो बरधाम कहाँ गया। पैरों पर ही पड़ी हुई है मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, और मिथिला की जो भिखारिणी सीता है वो पैरों पे गिरी हुई है, यानी जो है दुश्मनों के पैरों के नीचे घुटने टेक दे रहे हैं। आगे देखते हैं, रि कपिल वस्तु कह बुध देव के मंगल के वे मंगल उपदेश कहाँ। तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ। वैशाली के भग्नावेश से पूछ ऋषविशान कहाँ। ओ रि उदांस गंडवी बता विद्यापति कवि के गान कहाँ। यहाँ कह रहे हैं कि कपिल वस्तु के वो विध के वो मंगल उपदेश कहाँ है जो तिब्बत चीन जापान आदि में उसका संदेश पहुँचा था। और वैशाली को जो है भग्नावशेष कहाँ है, ऋषि जहाँ अपनी शान पे था, शौकत पे था। वो ये उदास गंडवी, वो अर्जुन के उदास गंडवी बता विद्यापति के वो गान कहाँ गया। तो यहाँ जो है कवि बहुत तरह के बिंब बांध रहे हैं जो दिखाई दे रहा है। तू तरुण देश से पूछ अरे गुंजा कैसा यह ध्वंस राग। तू ये तरुण देश युवा देश से पूछ ये कैसा ध्वंस राग बज रहा है। अम्बुधि अंतस्तर बीच सिपी या सुलग रही है कौन आग। प्राची के प्रांगण बीच देख जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वार। तू सिंह नाद कर जाग तपी मेरे नगपति मेरे विशाल। यहाँ जो है कभी अम्बुज समुद्र अंतस्थल में छिपी हुई है, यह सुलग रही कौन आग, यह कैसा आग सुलग रहा है। प्राची के प्रांगण बीच देख, साची के स्तूप देख। इस तरह से जो है कभी अनंत जो है बिंब बांधे जा रहे हैं, और जो है इस सब भारत की जो है महिमा का गान करते हुए उनकी जो बधाई हो रही है उसी का यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि स्वर्ण युग अग्निज्वार, वह भारत का स्वर्ण युग था, वहाँ अग्निज्वार आ गया है। तो सिंहनाद कर जाग तपी हे मेरे हिमालय, हे मेरे पति नगपति भारत के शोभापति, तुम अब सिंहनाद करते हुए जाग
क्योंकि भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। आगे कवि लिखते हैं, रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नित फिर एक बार, सारे भारत से गूंज उठे हर हर महम का बम का भीर मंत्रोच्चार। हे रे रोक युधिष्ठिर को न, यानी कि तुम युधिष्ठिर को नहीं रोक, जाने दे उसको स्वर्ग, यानी शांति का मार्ग जो है परसत उसको नहीं आने दे। तुम फिर हमें गांडीव गदाधार अर्जुन और भीम को वापस लौटा दे और शंकर से आज कह दे कि वे नृत्य फिर से एक बार करे, जिससे जो है भारत में हर हर बम का मंत्रोच्चार फिर से गूंज उठे। रे अंगराई उठेरे धरा, रे अंगराई उठेरे धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद, तू सैद राट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे परमाद, तू मौन त्याग कर सिहनाद, रे तपी आज तप कर नाकार, नवयुग शंख ध्वनि जागा रही, तू जाग जाग मेरे विसार। रे अंगराई उठ हिरे धरा, यानी ये जो पृथ्वी है वो अंगराई लेकर उठ जाए। कर निज विराट स्वर में निनाद, तू विराट जो है अपना स्वर में निनाद कर, तू सैद राट हुंकार भर, यानी तू सिंहों की तरह गरज, फट जाए कुहा भागे परमाद, और तुम्हारे हुंकार से ये है जो दुविधा है, ये जो अत्याचारी है वो भाग जाए। तू मौन त्याग कर सिहनाद कर, हे तपस्वी हिमालय, हे तपी आज तप का नाकार, नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, ये जो शंख ध्वनि है युद्ध की वे तुम्हें जगा रही है। तू जाग मेरे विसार, मेरे नगपति मेरे विसार, तू अब तो जाग। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि रामधारी सिंह दिनकर ने हिमालय को भारत की जो है विभीषिका उससे बचने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत की गौरव गाथा का गुणगान कर रहे हैं कि पहले जो था वो अब दिखाई नहीं देता है, यही इसलिए तुम अब तो जाग जाओ। अब इसका हम लोग भावार्थ देखेंगे। हिमालय कविता भारत चीन के युद्ध के समय दिनकर जी ने संसद भवन में गाया था। राष्ट्रकवि दिनकर की हिमालय कविता ने वर्तमान समय में जकड़ी हुई भारतीय संस्कृति की जर्जर अवस्था के प्रति असंतोष की भावना परिलक्षित हुई है। यहाँ देख रहे हैं इस कविता में कवि हिमालय को संबोधित कर कहता है, हे पर्वतराज हिमालय, तुम दिव्यता की साकार मूर्ति हो, तुम्हारा स्वरूप ही विशाल नहीं है अपितु तुम्हारा गौरव भी विराट है। तुम भारत माता के मस्तक पर चमकने वाले हिमकिरीट हो। यहाँ देखिए हिमकिरीट हो। दिनकर जी आगे कहते हैं कि मेरे पर्वतराज, तुमने यह कैसी अखंड समाधि लगाई है, तुम भला किस गूढ़ समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो। हे यतिभर, जरा क्षण भर के लिए अपने नेत्रों को खोलो, क्योंकि दुख से व्याकुल होकर आज पूरा राष्ट्र तुम्हारे चरणों में तड़प रहा है। मातृभूमि की दयनीय अवस्था से शुद्ध कवि पर्वतराज को संबोधित कर पुनः कहता है, विपत्ति के समय में जिस देश की सीमा पर सजग प्रहरी के रूप में खड़े होकर तुमने देश के वीरों का आह्वान किया, आज वह फिर से तुम्हें त्रस्त होकर पुकार रहा है। जिस पुण्य भूमि भारत माँ की तुमने रक्षा की, तुमने जिस आश्रय दिया, आज उस भीषण संकट आन पड़ा है। इधर तुम ध्यानरत ही रहे और उधर सारा देश वीरान हो गया। आगे कवि कहता है कि आज तो अवध में राम के सिर पौरुष और मर्यादा की परछाएं भी नहीं रही। वृंदावन के कुंज गनियाँ भी कृष्ण की बसंती तान में नहीं रही। मगध में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का अतुल्य वीरता और शौर्य भी नहीं रहा। हे भारत के गौरव के सजग प्रहरी विशाल पर्वतराज हिमालय, यदि सत्यनिष्ठ और न्याय त्याग मूर्ति युधिष्ठिर स्वर्ग में रहना चाहते हो तो उन्हें खुशी दे से स्वर्ग जाने दे, परंतु गांडवीधारी वीर अर्जुन और गांडवीधारी बलशाली भीम को तू देश की रक्षा हेतु पुनः इस देश को लौटा दे। आज का नया युग सुनिश्चित करके तुझे जगा रहा है। हे विराट तपस्वी, आज तू अपनी समाधि तोड़कर जाग जा। तो यहाँ देखे कवि ने हिमालय को जगाने की बहुत प्रयत्न किया है, जो यहाँ दिखाई देता है। तो इसके भावार्थ और कविता को हम लोगों ने देख लिया। एक बार हम लोग कविता को लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद
मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वार, मेरे जननी के हेम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भार, मेरे नगपति मेरे विशाल। युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्भोन्तर नित्य महान, निसिम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान। कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तो शून्य महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जार।